इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये लोग टाइम पे नहीं आएंगे, ये तो एक प्रॉब्लम है। ओके, चलिए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी के पार्ट हम बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कॉपीराइट का मतलब क्या दिया हुआ है, क्या है? A is smaller than B. स्मॉलर देन। Equal. हैश का मतलब क्या है? Greater. ग्रेटर। Greater. परसेंटेज का मतलब क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल टू। सर हाँ बोलो। सर कौन सा टॉपिक चालू है? अभी इनइक्वालिटीज। जस्ट ज्वाइन हुई, इसके लिए पूछा। इनइक्वालिटीज चालू है, ओके, ठीक है ना? पेपर सॉल्व कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना, ये टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, इनइक्वालिटीज, ओके। ठीक है ना? चलिए चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला से, ये वाला तो कर चुके हैं हम लोग शायद। सिक्स टू 10 ये वाला करते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट या सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर डी है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, और ऑप्शन नंबर ई है कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया a@b। एट द रेट का मतलब क्या दिया है इन्होंने? एट द रेट का मतलब क्या दिया इन्होंने? स्मॉलर देन। क्या दिया है? स्मॉलर देन, ठीक है। अब ये कैसा सिंबल है? परसेंट दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। परसेंट का सिंबल मीनिंग कैसा है? ग्रेटर देन। अब परसेंट के आगे एक डॉट लगा दिया है, देख रहे हो ये लोग हैं जी? परसेंट के आगे एक डॉट लगा दिया, डार्क डॉट लगा दिया है। देखो कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं स्टूडेंट को। हम भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट लगा दिया है, और इसका मीनिंग क्या है? नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना बड़ा है ना छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? इक्वल टू, ठीक। डॉलर का मतलब क्या है? ईदर स्मॉल देन और इक्वल टू। तो डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू, ईदर लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट, हैश का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश? ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। हैश का मतलब क्या है? ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। यही दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो क्या दिया है, एफ डॉट परसेंटेज। तो अब एफ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छे से आए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। एफ डॉट परसेंट बी, तो एफ डॉट परसेंट बी कॉमा बी एट द रेट ई, और दिया है ई हैश जे। क्लियर है सबको? चलिए मुझे बताओ एफ डॉट परसेंटेज का मतलब क्या है? इक्वल टू, यस और नो? बराबर ना? यस सर। बी। अब बी के बाद जस्ट स्टार्ट हो गया तो बी। बी एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब क्या है? लेस देन। लेस बी लेस देन ई, अब दोनों कॉमन है इसमें। अब ई के बाद ई ही स्टार्ट हो गया है। हैश जे, हैश का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। ई ग्रेटर ग्रेटर देन। देन इक्वल टू जे, ठीक है। अब देखते हैं इसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया एफ एट द रेट ई। आपसे क्या पूछा गया है? एफ एट द रेट ई पूछा गया है।
एफ एट द रेट का मतलब क्या होता है, तो अब लेस देन ई, ये आपसे पूछा गया पहला वाला। दूसरा कंक्लूजन पूछा गया आपसे जे डॉलर बी, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, जे लेस देन इक्वल टू ई, ये पूछा गया। स्टार्ट करें, यस और नो। Yes. जे डॉलर बी, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ही होता है ना, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, बढ़िया ना, बोलो। सर वो बी है। हाँ सही है, तो जे डॉलर बी, ई लिख दिया मैंने गलती से, बी लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, एक एक करके समझते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं। यहाँ से देखो, मुझे बताओ, क्या ई बड़ा है, पीछे से पढ़ो, ई बड़ा है एफ से? नहीं। जब ई बड़ा है एफ से, तो देखो मैंने आपको बताया जब इक्वल टू होता है तो एफ के जगह बी आ सकता है और बी के जगह एफ आ सकता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एफ लेस देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, लिख सकते हैं ना, दोनों का एक ही मीनिंग है। यस सर। अब जब b का एज f के बराबर है तो मैं पहले b लिखूं या f लिखूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब व्हेन वी से देयर इज एन इक्वल सिंबल, इट मीन्स दैट द वेरिएबल्स कैन बी एक्सचेंज्ड और एक्सचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो लोग भी स्टूडेंट है ना, एडमिशन लिए हो, आप लोग ही ज्वाइन करना। और ऐसा नहीं कि आपको लिंक मिला तो आप अपने फ्रेंड को भेज दो, चाहे वो एडमिशन लिए हो ना ही लिए हो, क्योंकि अगर बाद में ये चीज़ पता रहता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो जो गलत है ये, दिस इज़ बैड। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। अगर आपको लिंक भेजा जा रहा है तो पता चला आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनको आप लिंक भेज देते हो, तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो b इक्वल टू एफ है लेस देन e ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो मुझे बताइए, जब e बड़ा है f से तो इन्होंने पूछा e बड़ा है f से? नहीं। अब बड़ा है या नहीं है वो हम देख लेते हैं। देखो बड़ा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस वन, बोलो, पीछे से पढ़ो, e ग्रेटर देन f है। आप देख रहे हो, पीछे से पढ़े, e ग्रेटर देन f है, तो इसका मतलब पहला वाला सही है, यानी फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा, जे डॉलर बी, जे डॉलर के बी का मतलब होता है जे लेस देन इक्वल टू बी, जे इज लेस देन इक्वल टू बी। देखिए, अगर आप देखेंगे जे लेस देन इक्वल टू बी है तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो। क्या दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो। अब आप देखो, जब आप बी से पढ़ना शुरू किए, स्टार्ट किए, तो आप देखोगे जब बी से स्टार्ट ही हुआ है लेस से, तो बड़ा होने का चांस ही नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब दोनों का अपोजिट साइन बन जाए तो कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये डज नॉट फॉलो। ठीक है, इसका मतलब ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो, बोलो। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे आपको मैं वो इजी मेथड बता देता हूँ। ओके, आई एक्सप्लेन यू द इजी मेथड एज वेल। व्हाट इज देयर? सर यस। मुझे ना वो सेकंड ऑप्शन है ना, वो वापस बता दो कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो Which one? समझा नहीं बराबर। दिस वन, सेकंड वो वन, जे सेकंड वन, डॉलर बी, हाँ Okay. जे डॉलर बी, दिस वन ना, ओके जस्ट वेट। हाँ देखिए, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन टाइम, राइट, बिकॉज we get distracted, right? Okay, see, हमारे पास क्या दिया, what is given here, j dollar b. What is the meaning of j dollar? What is the meaning of j dollar? J dollar means j is less than equal to b, yes or no? J dollar b means what? J is less than equal to Yes. b, yes, all right. If we say j is less than b in the forward direction, but what happens here when we see in the backward direction? B is greater than equal to j. Is that fine? Yes or no? Tell me. Right? Right ना? yes, पीछे से पढ़ोगे तो क्या आएगा? B greater than equal to j. But now if you can Yes. say in this case,
f is equal to b less than e greater than equal to j. But we want b greater than equal to j, but here we can see b is less than, but we wanted greater symbol here, right? But we initially, when we Yes. start from b, we get a lesser symbol. So Yes. technically greater than, equal to and less than are opposite signs, so no relationship holds true, right? So अपोजिट रहेगा तो रॉन्ग रहेगा, wrong मतलब नहीं होगा। नहीं होगा। आप लास्ट Okay. क्लास में नहीं थे ना? नहीं थे ना? नहीं सर। ऐसा ना क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि वीक में एक तो वैसे भी 3 दिन का लेक्चर आता है, ओनली 3 डेज। ऐसा ना करो, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, जॉब वगैरह का है तो आई कैन नॉट से, बट कोई भी अदर इम्पोर्टेंट बहुत इमरजेंसी कैसी हो तो ही आप जो हैं एब्सेंट होइए, क्योंकि मेरे घर में बहुत सिचुएशन अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी इवन आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज माई ब्रदर इज़ कोरोना पॉजिटिव, but I don't want to mention all these things in the lecture, but however I am trying to take some time for you, तो at least आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए। ओके, बिकॉज इज ए पायलट, और पायलट लोगों को बिना इंटरेक्शन किए काम होने वाला है नहीं। पायलट लोग तो होम पे वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं सर, पगार मिलेगा उनको वर्क फ्रॉम होम? पायलट को मिलेगा वर्क घर फ्रॉम से होम? प्लेन उड़ाएंगे। बोलो। प्लेन घर पे चलाना पड़ेगा, कोई प्लेन। तो फिर समस्या ही समस्या है। एनीवेज, ओके, सो लेट्स मूव नाउ, विल गो विद द अनदर concept that is called box method. Okay, all right. चलिए, ऑलराइट, तो पहले अपन ये फाइनल कर लिया। अब ये सब हम लोगों की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बॉक्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू ऑलवेज यूज़ greater symbol here, less symbol here, greater than symbol is here, and less than symbol here. I have also explained to you that there is no relationship between these two. There is no relationship between these two. Why? Because they are of opposite signs. Did you get my point? Yes or no? Yes sir. And another Yes, thing sir. which I have explained, if you have got these two signs, in that case greater symbol is common in both. Yes or no? Less symbol is greater than in both. So in this case greater will be your correct answer. In this case less symbol, in this case less symbol will hold true. Is that clear to all of you? Yes or no? ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। Okay, now let's take it out. Let's put the name of all those symbols against its value, or you can say variable. So greater is represented by @ so we'll write @ here. Percentage is represented by greater, so we write percentage here, but percentage और एक dot भी है, right? One dot is also mentioned, isn't that so? Tell me, yes or no? Percentage Yes, sir. and dot. Okay, now greater than equal to symbol is represented by hash, so we will write hash here. Okay, no problem. Or less than equal to symbol is represented by dollar, so we'll write dollar here. In middle we have to write always equals, and that is represented by percentage and dot. Yes or no? Percentage and dot, so we'll write percent, it's percentage. Just a second, greater is represented by percentage, right? Sorry, we will write percentage here. Okay, सर हाँ बोलो। सर ये जो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है हम्म, वो कितने मार्क्स का आता है सर? कितने मार्क्स के क्वेश्चन फाइव- आते हैं इसके टोटल? आप देख लो ना, 6 से लेके 10 तक कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर? 5 क्वेश्चन है ना, ये सेट ऑफ एग्जाम में कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे ना, एक साथ 5 के कितने 5 मार्क के रहेंगे? हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा,
ईमानदारी से। ओके ओके सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि ग्रेटर सिंबल को हमने परसेंटेज डिनोट किया, लिख दिया हमने, और इक्वल को परसेंटेज डॉट से किया तो हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ विल चेक इट आउट। उन्होंने कहा है f@e, @ e पे जाना है। तो ज़रा समझिएगा, इन्होंने लिखा है f.%b @e, और e कॉमन है, e and e is common, and we have written hash j. Now what is the requirement? Now check it out. Requirement ये है कि डॉट परसेंटेज के बाद हमें कहाँ जाना है? @ पे जाना है। We have to move from dot percentage to @. Let me know, is it possible to do or not? In order to make a relationship between f and e, we have to jump from dot percentage to @. Is that clear to all of you? Just check the symbols. Yes. Dot percentage to @. But let me know, is it possible or not? So dot percentage is which one? This one. Dot percentage to @. Dot percentage to @. So this one. They are asking about this one. क्या ये possible है? मैंने आपको बताया था. Yes, of course it is possible. Right? But jumping from this part is not allowed. Jumping from this part is not allowed. Here you have to see, you go up and come, you have to find it out. अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल यहाँ हैश रहता और परसेंटेज रहता तो कौन सा ट्रू होता? परसेंटेज ट्रू होता। अगर @ और डॉलर दिया रहता तो कौन सा ट्रू होता? @ ट्रू होता, बिकॉज लेस सिंबल इज कॉमन इन बोथ. If you have to compare percentage and hash, or we jump, so what will be the correct answer? Greater than, that is percentage. Why? Because greater symbol is common in both these two symbols. Okay, so let's move to the next part. So let me know, is it possible? Yes or no? From percentage dot percent to @. Yes, of course. From equal to से आप लेस की तरफ जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मूविंग इन दिस वे इज एक्सेप्टेबल, 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 बट jumping in this way is not acceptable. Did you get my point? Yes or no? Yes. Right. Now let's move to the next part. So finally, as we have seen that from equal to less is possible, or we can merge less than or equal to get this value, so that's not a problem. So this is feasible and finally it follows. But let's move to the next part as the question is required. Let's check what is. अरे यार इंग्लिश में मैं क्यों पेस्ट कर रहा हूँ? ये तो रीजनिंग में होना सर इंग्लिश में जा रहे सारे से। ओ हो सॉरी, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो let's move to the next part. Now what is the requirement? Tell me, what is the requirement now? They want $b. F we have been given percentage b @e hash and j, and the requirement is $. What is the requirement? $. Yes or no? You have to start from j. We have to start from j and reach up to b, but in which direction? Backward direction. Very very important. Which direction? Backward direction. Backward. Now as soon as you go with backward direction, you have to change @ का अपोजिट। @ का अपोजिट क्या है? नीचे वाला। @ का अपोजिट क्या है? ग्रेटर। समझ में आ रही है सबको बात? यस और नो? व्हाट इज द @ का अपोजिट क्या आएगा? बोलो सिंबल में। परसेंटेज। राइट, ई। राइट, तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि @ का अपोजिट आता है क्या आपका? परसेंटेज।
एज फॉरवर्ड डायरेक्शन होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे से बी से पीछे से चल रहे हैं, तो हमें सिंबल्स का अपोजिट करना पड़ता है। हैश का अपोजिट क्या है बताइए ज़रा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है डॉलर। डॉलर, तो आपको यहाँ डॉलर। डॉलर करना पड़ेगा। अब ज़रा समझिएगा चीज़ों को, अब चीज़ों को आपको समझना होगा। तो मैं ये बात तो हमें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्या मैं इसको बी लिखूं, यहाँ पे ई लिखूं, या जे लिखूं, या फिर मैं ऐसा लिखूं, मुझे बताओ। डॉलर का मतलब है, चलो एक काम और करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए चीज़ें और आसान कर देता हूँ। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आई एम राइटिंग दिस वन अगेन, ओके। b@e has j, but while you are moving from this set, you have to be careful that hash will be replaced by dollar and @ will be replaced by which one? b and b. Is that clear to all of you? Yes or no? And you write e Yes. and j. Now you have to jump from j to b. Line clear? You have to jump from dollar to percentage. Let me know, dollar to percentage is acceptable or not? Yes, tell me. Dollar to, Not sir, opposite sign. see, this is greater and this is less than, this is greater than equal to, and this is greater. They have asked percentage and dollar. Percentage and dollar. Yes or no? This is greater than symbol and this is greater than equal to. बट आपको जंप इस तरह से करेंगे पूरा का पूरा, आप Yes, sir. नीचे तक का अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और वैसे भी देखो ना, ये ग्रेटर का सिंबल है और ये लेस का सिंबल है, दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। सो डज नॉट नहीं होता है सर, opposite sign। अपोजिट साइन, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी आपको। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, राइट। सो बट एंश्योर दैट व्हाइल यू आर मूविंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन यू हैव टू चेंज द साइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बॉक्स बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना चक्कर पड़ने का क्या ज़रूरत है। आप सीधा सीधा कर लो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दो, फिर इसको भी डिकोड कर लो, है ना। डिकोड करो, इसको डिकोड करो। डिकोड मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू की तरह इसको भी डिकोड कर लो, फिर सॉल्व कर लो। इतना पतझड़ में क्यों फंसने का। मैंने आपको बता इसलिए दिया, लेकिन हाँ, अगर इस टाइप से अगर आपने 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया ना, 100 से 150 क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में आप सबसे आगे होंगे कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले। क्योंकि अगर आपने एक बार ये बना दिया ना, तो पांचों में एप्लीकेबल हो जाएगा ये। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? Yes, experience. तो हर बार आपको डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ये बॉक्स के अंदर सब दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कैसे होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट विल वर्क। ओके, सो अनदर इज क्वेश्चन इज विच वन? दिस वन। यस और नो? यस और नो? Yes. तो मैं इस डायग्राम को डायरेक्ट देख के सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। आई होप डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। यस और नो? ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये परसेंट डॉट है, डॉट परसेंट है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर आर, दिस इज गिवन आर $h %m m has f, r $h %m h common, %m mm common, so you move forward like f. But let's see what they are asking. They are asking for f $h. क्या हुआ? अच्छा, सॉरी, r, yes, r. Okay, fine. Now they are asking for f $h, but they, if you want to go from f $h, you have to start from here and reach up to h. Yes or no? Tell me. But in which direction? In which direction? Tell me. Backward direction? Yes or no? Tell me. Yes or no? हाँ जी। Yes sir, backward direction। Yes or no? Okay.
if you are moving from backward direction, you have to keep in mind that the symbol should be reversed. What is the reverse of has? Tell me. हैज़ का रिवर्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का रिवर्स क्या होता है? लेस देन. तो व्हाट विल बी डॉलर? यस और नो? एफ एम. परसेंटेज, what is the opposite of percentage? dollar. Oh, sorry. एट द रेट. Dollar. अरे ग्रेटर का अपोजिट तो लेस ही होगा ना. At the rate. एट द रेट. ओके. ये इक्वल पे ध्यान नहीं देना, ये छोटा सा टिच्चू सा लग रहा है देखने में, डिस्टर्ब कर रहा है ये. ठीक है, तो फिक्र मत करना उस पर. ओके. एच. डू यू रिक्वायर एनी मोर डेटा? नॉट एन इशू, because you want the relation from here to here only. If you will require, then we'll move forward, but नहीं required है तो कोई दिक्कत नहीं. now move forward in the backward, मतलब आगे बढ़ो पीछे से. ठीक है, तो you have to technically, in order to meet from source is f and the destination is h, you have to move in the form dollar to at the rate. Let me know, is it possible or not? Dollar to at the rate. Tell me, डॉलर टू एट द रेट इज पॉसिबल और नॉट? टेल मी, बोलिए. डॉलर टू एट द रेट. गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यस. इफ यू टेक डॉलर एंड एट द रेट, व्हाट विल बी योर फाइनल रिजल्ट? एट द रेट ना. यस और नो? अगर डॉलर और एट द रेट में हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और यहाँ लेस देन, और लेस देन इक्वल टू और लेस में कॉमन क्या होता है? लेस. और लेस किसका है? एट द रेट है. एट द रेट का है. यस और नो? और लेकिन इन्होंने आंसर क्या दिया है? डॉलर दिया है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉलर किसका है? लेस देन इक्वल टू का है. क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सर पॉसिबल है ना? वेट 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 वेट, फिर बताता हूँ मैं आपको. गड़बड़ कर दिया आपने. देखिए, डॉलर से इन्होंने बोला पीछे से डॉलर से एट द रेट पे जाना है. यस और नो? बोलो. यस है ना? डॉलर से एट द रेट पे जाना है. यस और नो? हाँ जी बोलिए. अरे बोलो. क्लियर है सबको? डॉलर से एट द रेट पे जाना है आपको. मुझे बताओ, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते तो मुझे बताओ, लेस देन है और ये लेस देन इक्वल टू है, तो इन दोनों में ट्रू कौन सा होता? लेस देन ट्रू होता, क्योंकि लेस देन कॉमन है दोनों में. यस और नो? बोलो. हाँ भाई, क्लियर है ना? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी. यस और नो? लेस सिंबल इज कॉमन इन बोथ. सो लेस. हाँ बोलो बोलो. क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर लेस है. स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? आवाज आ रही है? अभी आ रहा है आवाज? बोलो. क्लियर है सबको? वो है सर. Yes, sir. ठीक है, तो आप देखोगे लेस और लेस देन इक्वल टू के सिंबल में कॉमन क्या है? लेस है. तो लेस किसका है सिंबल? एट द रेट का है. तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए था एफ एट द रेट एच, तो हम सही बोलते. लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया? एफ डॉलर एच. तो ये गलत है. यस और नो? क्योंकि डॉलर तो इसका सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का है. 1 सेकेंड. क्लियर है सबको? यस. टेल मी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. हाँ भाई, बाकी लोग क्लियर है ना? नहीं बस समझ रहा. आप लास्ट क्लास में नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया था. बाकी लोगों, आप लास्ट क्लास में थे? ये बताइए, नहीं थे ना? मैंने आपको बताया था कि जब लेस देन होता है और लेस देन इक्वल टू होता है, तो इसमें लेस देन और लेस देन कॉमन होता है. तो कॉमन जो होता है वो चीज़ करेक्ट आंसर हो जाता है, वो हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? लेस देन है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है. तो अगर मैं बोलूँगा एट द रेट है और डॉलर है,
तो इस दोनों में करेक्ट कौन सा आएगा? एट द रेट करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर का सिंबल दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या कर दिया? ऑप्शन में क्या लिख दिया? $H लिख दिया, जबकि लिखना क्या चाहिए था? एट द रेट। एट द रेट होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ डॉलर लिख दिया, इसलिए गलत है। समझ में आई बात? क्योंकि लेस देन इक्वल टू को सही होने के लिए दोनों में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रही है बात? हाँ जी, यस सर। ठीक है ना? ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। अब आपसे पूछा गया f@r, क्या लिखा गया? आपसे क्या पूछा गया है? f@r, f@r ये पूछा गया। मुझे बताइए f@r के लिए आपको पीछे ही जाना पड़ेगा? यस और नो? यस और नो बोलो। हाँ, पीछे ही जाना reverse। पड़ेगा। तो डॉलर का भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। तो डॉलर का अपोजिट क्या है? हैश है। हैश है ना? बोलो। जो जिसका अपोजिट होता है यहाँ पर लिखा रहता है, हैश। हैश है। और लिखा क्या रहता है? आपको दिख ही रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और ग्रेटर का लेस होता है, राइट? सो द अपोजिट सिंबल्स यू कैन सी हियर, नो प्रॉब्लम। सो द अपोजिट symbol of dollar is what? Hash. So it is written as R. Now technically how we have to move? Let's check it out. This is H, this is at the rate, this is M, this is dollar, and this is F. In order to move from F to R, you have to maintain these symbols. Okay, let's check it out how we will maintain the symbols. Okay, now check it out. Move from the backward direction. So you have to move from dollar to at the rate. Let me know, if you are taking dollar to at the rate, what will be your final result? Dollar to at the rate, what will be your final result? Tell me. At the rate. At the rate. Very good. At the rate. So you are left with at the rate, isn't that so? In comparison with dollar and at the rate, as less symbol is common in both, so at the rate is your answer. Now you have to move from at the rate to hash. You have to move from at the rate to hash. Let me know, is it possible or not? At the rate to hash. Not possible, sir. Not possible. Yes, sir. No, Yes, sir. not possible. Why? Because these are of opposite signs. So Yes, it does sir. not follow. Very simple. Is that clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Quite simple. देखो, one thing I must explain you, don't be absent in the lecture. थोड़ा अब हम स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप थोड़ा आप मैच्योर हो रहे हो ना, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स विच रिक्वायर्स ए लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो अब जो भी टाइम है ना, बंगाल में हिंसा हो रहा है वो सब पे ध्यान ना दो. अभी पीक टाइम है पढ़ाई करने का, क्योंकि 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद वापस वैसी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और तब तक आप लोग के पास एग्जामिनेशन आ जाएगा. और अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं किए हो तो कुछ बच्चे ऑफिसर बन चुके होंगे और कुछ बच्चे टीवी का न्यूज़ चैनल सुन रहे होंगे. Hello. हाँ बोलिए. Yes. So there was one concern, Yeah. like if your institution can take every monthly examinations online, so it would be very better. Like we also will get to know about our weak points, and you can also try to improve us. That's a good thing. You see what happens here, right? There is a mock test, right? You attempt a mock test, right? See, suppose I have taught you few chapters. Acha, very good thing, Sakshi. I will explain you one thing more. One thing, just a second. I am opening the channel Exam Meanings, okay, for you, for all of you. Just see, I have created a playlist. The topics which has been taught, but it doesn't matter those students who have taken admission yesterday, so that topic will be taught to those students again. But why you should be worried about that कि
कब आएगा। तो आप ये प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यू कैन सी रीजनिंग बाय रवि रंजन सर, राइट। हालांकि मैंने टॉपिक और भी पढ़ाए हैं लेकिन इसमें वीडियोस बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, व्हेन द टॉपिक विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, गो विद द मॉक टेस्ट। आप क्या करो, लेट मी एक्सप्लेन यू। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप लोग smartkeeda.com है ना, स्मार्ट, सब लोग नोट करो, मैं लिंक भेज देता हूँ smartkeeda.com, ठीक है। आई विल शो ऑल ऑफ यू, 1 सेकेंड। थिंक am I audible to all of you or not? Tell me. ये क्या हो गया? क्या होता है यार ये? 1 सेकेंड। CGL सर अभी SBI क्लर्क मैं बताऊंगा, अभी लेक्चर का टाइम चल रहा है। SBI क्लर्क, सो आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू, यू कैन चेक इन द टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय रवि रंजन सर। आई होप कि सब लोग ज्वाइन किए होंगे। आप यहाँ से क्विज दे सकते हो, टाइमर भी दिया हुआ रहेगा, इट्स कम्प्लीटली फ्री। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट सर, आपने जो लिंक दिए है वो सर लैपटॉप मोबाइल में भी चालू रहेगा क्या सर? ऑफ कोर्स चालू होगा, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स चालू होगा। नहीं तो उनका अगर ऐप है, मोबाइल ऐप है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, यस और नो? यस ठीक, चलिए अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देखे थे। कैसे देखे थे? पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिख रहा है आप। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ए बी से बड़ा नहीं, A is less than B। नहीं, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब ये हो सकता है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। समझ आ रही बात? या तो छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इफ यू से ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, व्हाट डज इट मीन्स? इट कैन बी greater equal। अब मैं बोल रहा हूं ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। Equal to B। वेट, मैंने बोला नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, Smaller than equal। स्मॉलर। अब मैं बोल रहा हूं नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, Equal। ग्रेटर। Greater than equal। सोच समझ के जवाब दो, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, Equal। इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, आई होप सब लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, यस और नो? तो आई होप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। आई विल सर्च इट आउट सम अनदर वन कि जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट हो। चलिए ये क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे, वैसे तो मैंने कराया था बट लेट मी चेक इट आउट कि कितनी चीजें आप याद रखे हो। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, जे ग्रेटर देन एम, एन लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन एम। जे ग्रेटर देन एम, अब m पीछे से चलेंगे r की तरफ, तो m ग्रेटर देन r हो जाएगा, यस और नो? m विल बी ग्रेटर देन r। नाउ यू गो फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, n ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू n, यस और नो? नाउ दे आर आस्किंग j ग्रेटर देन n, मूविंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, j ग्रेटर देन n, इज दैट Second right here। Second right here। सो यू कैन से j ग्रेटर देन n। तो क्या ये सही है या नहीं है? No sir, wrong। क्या बात करते हो यार, ग्रेटर यहाँ भी है, ग्रेटर Right है यहाँ भी sir। है। Right है। सेम है, सेम। Yes। अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया ना, तो सही बता रहा हूं कि पास होने का कोई दूर चांस नहीं है, इतना टुच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पीछे चलते हैं,
m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n। अब देख लो ना, ग्रेटर यहाँ भी है और ग्रेटर यहाँ भी कॉमन है, बिल्कुल सही है, ट्रू। बोथ इज ट्रू। सर पर मुझे फर्स्ट में तो वहाँ पे एन और आर के बीच में दो मतलब दूसरा साइन है ना। हाँ, ये पुराने पाप हैं आपके जो धुले नहीं हैं। अभी बताया भी था मैंने आपको, अगर आपके पास ग्रेटर हो और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो अगर ये सिंबल और ये सिंबल कॉमन हो, ठीक है, तो ये वाला सिंबल करेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने बनाया था ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इस अगर दोनों हो तो दोनों के लिए क्या होता है, ये सही होता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना, एक समस्या तो ये भी है कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्या आता है क्या नहीं आता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जब लेक्चर अटेंड नहीं करो तो तुम स्क्रीनशॉट तो देख लो क्या मैंने लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन सही होता है, ये भी तो देख लो, मेहरबानी कर लो थोड़ा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन सही है, 5% ही समझ में आएगा, 10% ही समझ में आएगा। वैसे तो यूट्यूब पे डाला तो खैर ऑडियो नहीं आया, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, लेकिन ठीक है, जितनी भी चीज़ें समझ पाते हो तो वो भी देख लो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप आएँ। बट मैंने अभी बताया भी तो ना सबको, अभी मैंने बताया भी था ना आपको कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो और ग्रेटर देन हो तो दोनों में जो कॉमन होता है वो सही हो जाता है। इस चीज़ का आप चिंता मत कीजिए कि हम लास्ट क्लास में नहीं आए तो तुमको समझेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ भी ग्रेटर का साइन है। सर आप वो बोल रहे हो वो मुझे समझ रहा है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर जे और एम के बीच में जो साइन है और बाकी के इसमें जो साइन है जो अलग अलग है ना, क्रॉस, वैसे बोल रही हूँ मैं। क्रॉस कहाँ है? अच्छा ये वाला मतलब अच्छा ये उल्टा पुल्टा लिखा इसीलिए ना ये। हाँ देखो मतलब बाकी के जो मैं बता रहा हूँ, इधर और से हम आगे की तरफ चले, जे ग्रेटर देन एम, लेकिन m की मुलाकात m से गाड़ी बढ़ाएंगे तो पीछे से चलना पड़ेगा ना। अब इधर कहाँ जाएंगे हम, रास्ते में इधर कोई है क्या? नहीं है, तो मुझे पीछे से चलना पड़ेगा ना। जब मैं पीछे से चलूंगा तो m ग्रेटर देन r आएगा, यस और नो, राइट और नो। अब r के इधर तो हम जा नहीं सकते, हमने सब इधर ही जाएंगे, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू n, पीछे से पढ़ोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा n। ओके ऐसा है। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, कोई दिक्कत हो रही। मुझे लग रहा था मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, लेकिन आप पिछले लेक्चर में होते ना तो उससे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि 1.5 घंटे तक यही बात करते रह गए थे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और करो सब, ये तो हमने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये करके बताओ मुझे, 24 नंबर। हाँ भाई सब लोग करो। हालांकि ये क्वेश्चन में आपने आंसर देख लिया है तो ईमानदारी रखना थोड़ा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं छिपाने वाला हूँ। चलो सॉल्व कर रहे हो सब लोग? हाँ सर। करो। दोनों रॉन्ग है। ईमानदारी से रॉन्ग आ गया ना आप लोगों का? चलिए देखिए, देखो अभी हमें f लेस देन w है, तो ठीक है जी, f लेस देन w है। अब w ग्रेटर देन v है तो कॉमन है, आगे ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन v। अब v इक्वल टू b है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू b है। b ग्रेटर देन, आगे चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू d। इससे हमें एक चीज और सीखा है कि जब इक्वल टू का साइन हो तो हम b और v को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, f लेस देन w ग्रेटर देन b इज इक्वल टू v ग्रेटर देन इक्वल टू d। दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि अगर v का एज अगर 40 साल है तो b का भी एज 40 साल होगा। तो मैं पहले 40 साल इधर लिखूं या इधर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, उन्होंने पूछा b इज ग्रेटर देन f, क्या b ग्रेटर देन f है? तो आप देखो, अब b को f से मिलाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। अब आप इधर जाते तो आपको ग्रेटर सिंबल आना चाहिए था ग्रेटर देन के लिए, बट यहाँ तो लेस सिंबल आ गया, तो ये गलत हो गया। यस और नो, यस और नो। b को f करने के लिए तो ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए था ना यहाँ पे,
यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए था ना, यस सर। लेकिन ये तो लेस का सिंबल है ना। पीछे से, हाँ पीछे से लेस है, आगे से भले ग्रेटर हो बट पीछे से लेस है। बट हमें तो बी से एफ की तरफ जाना है ना, एफ से बी की तरफ थोड़ी जाना है। तो बी से एफ की तरफ चलेंगे तो बी ग्रेटर देन एफ, तो बी तो ग्रेटर देन एफ आया नहीं, बी लेस देन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। चलिए आगे दिया है, पीछे से पढ़ो, पीछे से देखो। आप बोलोगे सर हर बार आप पीछे से क्यों पढ़ते हो? मुझे बताओ ग्रेटर को ढूंढना आसान है या लेस को? ग्रेटर ढूंढना, ग्रेटर की तरफ चलना आसान होता है, ग्रेटर से आसान होता है। भी ग्रेटर देन डी, तो भी ग्रेटर देन डी चाहिए मुझे, और मुझे दिख रहा है भी ग्रेटर देन डी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो, इसका मतलब क्या होता है? भी ग्रेटर देन डी और भी इक्वल टू डी। लेकिन अकेला कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर भी बड़ा है डी से तो इक्वल टू डी नहीं हो सकता, और अगर भी डी से बड़ा नहीं है तो इक्वल टू सही हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पे एक चीज सही नहीं होता है। एट वन टाइम वन थिंग इज नॉट करेक्ट, बट टेकन टुगेदर इट इज करेक्ट। सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे भी ग्रेटर देन डी होता तो ठीक था, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, यस और नो? राइट। सो वी, यस बोलो। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही थी। ठीक है, क्लियर है सबको? मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे मुझे चाहिए भी ग्रेटर देन डी, बट यहाँ तो वी ग्रेटर देन इक्वल टू डी दिया हुआ है, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, वी नीड ओनली ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए एक सेकेंड, आप लोगों के साथ चलते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग मैदानी जंग में उतरने के लिए? बोलो। पानी पड़ गया है। Yes, sir. ठीक, उतर जाते हैं मैदानी जंग में। पहले हम लोग इजी पॉइंट में चलते हैं, फिर हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन दिया आपके पास, ठीक है? सब लोग नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कौन सा सही है। E इक्वल टू एफ ग्रेटर देन जी लेस देन इक्वल टू एच इक्वल टू आई। आपको बताना है कौन सा सही होगा। E ग्रेटर देन जी सही होगा, H ग्रेटर देन इक्वल टू जी सही होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही। सेकंड वाला सही है। मुझे ऑप्शन बताओ, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, मतलब तुम बोल रहे हो ए सही है, तुम लोग बोल रहे हो। बी सही लिखा है। अच्छा बी बोल रहे हो, कुछ और लोग कोई कुछ कहना चाहता है? Only one. अच्छा जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? Answer one and बी करेक्ट है और first and second. और फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों सही है तो ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस होना चाहिए। Only one. None of these होगा। नन ऑफ दिस। बड़ा, Only three. ये बड़ा दिलचस्प बात हो गई नहीं? आप लोग सर सोचो, क्वेश्चन ये है कि कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ 3 देखो करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच वन ऑफ सर, दिस इज आपने फॉल्स। आपने बताया नहीं हम लोग। लेकिन ठीक है, अरे राइट कैसे नहीं? मैं तो वही जानना चाहता था कि नन ऑफ दिस वाले Three कितने and लोग हैं। four. ठीक है, देखिए पहला सही है, क्यों दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो आप लोग समझदार हो, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ आप लोगों हाँ को। जरूर। देखिए, देखो आप खुद ही देख लो, उन्होंने बोला ई ग्रेटर देन जी, तो देखो ई को एफ से रिप्लेस करोगे तो ई ग्रेटर देन जी हो जाएगा, करेक्ट? सही हो गया पहला। हाँ ठीक है, बढ़िया। दूसरा चेक करते हैं, एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब पीछे से देखो ना, एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी है कि नहीं, देखो इधर पीछे से पढ़ लो। दूसरा भी सही है, तीसरा देखते हैं, है ना?
ओनली 3 and 4। अब क्या सही है, पहले एक बात तो क्लियर हो गया जी, पहला सही है। तुमको इससे क्या मतलब है, ऑप्शन पे मत जाओ, टेंशन ना पालो, तुम बस इतना बताओ पहला सही है क्या, यस। दूसरा सही है क्या, यस। तीसरा देखते हैं, एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होने के लिए यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ का सिंबल होना चाहिए था, पीछे से पढ़ते हाँ। तो ये तो गलत बात है, इन्होंने तो लेस कर दिया, तो ये गलत है। यानी बड़ी सारा क्या काम करते रुको रुको रुको, हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ मत करो, टाइमर भी चल रहा है, मैं अभी समझा रहा हूँ, एक अलग बात है, ठीक है। यानी तीसरा गलत निकला। चौथा देखते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जी। आप देखो आई को एच से रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो। हाँ। अगर हम आई को एच से रिप्लेस कर देंगे तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाएगा ना पीछे से, इधर बोला। Yes, sir. तो इसका मतलब पहला, Yes, sir. दूसरा और चौथा सही है, तो तीसरा सही क्या है। निकला, गलत। अब देखो, या तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि फॉल्स पूछ रहा है, और अगर आप नन ऑफ दिस पे जल्दी से टिक लगा दोगे तो ये बहुत। सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था क्वेश्चन। अरे सुनो, मैं जानबूझ के ऐसा किया था कि एग्जाम में तुम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हो। सर अनानास लगा दो, दो सही था सर, था ही नहीं, लगा दिया टिक। अरे देख लो बाबू, लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट तो होता है ना, कि बिल्कुल ही नल बटा सन्नाटा। मैं जानबूझ के छिपाया था, मैं चाहता तो तुम लोग को बोल सकता था, लेकिन आज ये जो तुमको डर पैदा हो गई ना ये मन में कि यार इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए, अवेयर हो गए सर हम लोग। अवेयर हो गए। ऐसा ही स्टूडेंट ने किया था, एक स्टूडेंट थी, मेंस में इतना रोने लग गई वो कि अरे यार सब गड़बड़ हो गया। वो फॉल्स फॉल्स वाला पूछा था, क्योंकि वो जो एनालिसिस होता है ना यूट्यूब पे करते हैं लोग एग्जाम के बाद, सब में फॉल्स फॉल्स पूछा था, वो टिक टिक लगा करके आ गई, और उसका 1.25 मार्क्स से मेंस में नहीं हुआ था। कितना एम्बैरेसिंग बात है, क्योंकि टाइम बचाना इट्स गुड, बट यू नीड टू बी वेरी मच राइट। बाज की तरह हाँ सर, सही नजर- किया नजर आपने, होनी इससे चाहिए। समझ में आया हम लोग को। ठीक है ना। एक यूट्यूब में एक वीडियो है, बाज से सीखो। वैसे तो मुझे इरादा नहीं था, हरकत नहीं है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया है, ये इंस्ट्रक्शन से पहले क्वेश्चन के लिए था। अगला क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन ये है, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। कोशिश कीजिए 30 सेकंड 15 सेकंड में निपटाने का। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि साक्षी ने बोला सर एक एक बार सर आप टेस्ट ले लिया करो, तो हम बोले चलो भैया लाइव हो जाए, 1-to-1 20-20 मैच खेल लेते हैं अपन मैदानी जंग में, राइट साक्षी। स्पेशली मतलब 2020 मैच बैन हो गया। घर पे 20-20 खेलो, बाहर जाओगे तो कोरोना होगा ही। नन ऑफ दिस बोल रहे हो, अच्छा जी। थर्ड वाला सर, थर्ड वाला राइट है। थर्ड वो सब हार्ड वर्ड मत बोला, मुझे बताओ ABCDE में किस पे क्लिक करूं, सी 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 लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दें। हाँ सर, लॉक करो। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। देखो मजा आ रहा है ना तुम लोगों को, और ऐसे ही घर पे Yes, करोगे sir. तो और ज्यादा मजा आएगा। ऐसे फील नहीं आता। तुम लोग को PDF देता हूँ, PDF तो देता हूँ तो करना ही करना है, उसमें खराबी ही नहीं है। अब जब मैं क्विज नंबर 28 पे चलूंगा तो जन्नत दिख जाएगा तुमको, क्योंकि ये लेवल बढ़ा देते हैं। ये 1 2 3 5 जन्नत देखना चाहते हो तुम, देख ही लो। ये लो आ गया। जो अभी कर रहे थे हम लोग। इतना जल्दी जन्नत देखना चाहते हो? हाँ हाँ सर, ये तो आसान है। यस सर। चलो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड गोइंग विद दैट। मुझे बताओ A@B मीन्स A इज नॉट लेस देन B, व्हाट डज इट मीन? A B से छोटा नहीं है तो क्या है? टेल मी। ग्रेटर यही तो खराब करते हो, यही Greater खराब or equal? ग्रेटर। सर हम पहले क्वेश्चन ट्राई करें क्या? इक्वल टू अरे ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन कॉपी भी हो सकता है, लेकिन हमको कॉपी क्या करना है, यहाँ मैं दिखाना मैं चाहता हूँ। A इज नॉट लेस देन B, तो देखो मैं इसको सॉल्व करूंगी या आप कर रहे हो? आप कर रहे हो? सर आप करो ना, आप हम तो कर रहे हैं। आप नोटबुक को करो तो मुझे थोड़ा देख देख के स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा बार बार। आप करो ना, ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है? आप बॉक्स मेथड से मत बनाओ, बेसिक मेथड से बनाओ, सिर्फ डिकोड करके करो, है ना, डिकोड करके करो। लेकिन याद रखना यहाँ पे 3-3 वेरिएबल है, 4-4 वेरिएबल है, VIED, डिकोड करके करो। याद रखना
इज नॉट लेस देन बी का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, नॉट मोर देन बी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट मोर देन बी? सॉरी सर, लेस और इक्वल टू। वेरी गुड। डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल टू। नॉट मोर देन मतलब ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कम हो या इक्वल हो, हमें क्या पता। तुम बोले हो ज्यादा नहीं है, या तो हम बराबर दे देंगे या इक्वल या लेस देंगे। अच्छा, नीदर लेस नॉर मोर देन बी का मतलब क्या है? इक्वल। ना ना कम है ना ज्यादा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हैज का मतलब इक्वल हो गया। चलो, स्टार का मतलब बताओ। इज नीदर मोर देन नॉर इक्वल टू बी, ना ज्यादा है, स्मॉलर होगा। स्मॉलर होगा। वेरी गुड। परसेंटेज का मतलब क्या है? नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी, ग्रेटर। ना कम है ना इक्वल है, ग्रेटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसको आप डिकोड कर लो। जहां पे @ है उसके जगह पे सिंबल रख दो, और उसके बाद कंक्लूजन को भी डिकोड कर लो, परसेंटेज को, और उसके बाद बताओ मुझे कौन सा सही आ रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर और कब लगता है? जब यहाँ FD है तो यहाँ भी FD होना चाहिए। तो इधर और तो कभी लग ही नहीं सकता। इधर और के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल होना चाहिए। FD है तो FD होना चाहिए था दोनों में, या अगर सेकंड में VB है तो पहले में भी VB होना चाहिए था, तो तभी इधर और लगेगा। इधर और के लिए वेरिएबल्स हमेशा सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में, ठीक है। चलो करो। सेकंड वन इज फॉलो सर। हाँ भाई, कोई और प्राणी है? ऑप्शन बी बोल रहे हो तुम? बिफोर बॉम्बे। यस। देख लो, ABCDE। ए में है फर्स्ट फॉलो, बी में है सेकंड फॉलो, सी में है दोनों फॉलोज, डी में है ईदर और ई में है नीदर नॉर, मतलब नन। अच्छा ये बताओ, हाँ कौन? only one sir, ओनली A वन। answer. only one conclusion follows, A number. अच्छा एक बात बताओ, क्या चाहते हो तुम लोग? मैं पहले सॉल्व करूं फिर मैं क्लिक करूं, या फिर तुम लोग के चाहत के हिसाब से क्लिक कर दूं? आप क्लिक करो बाप रे, इतना क्लिक कर दो। अरे बाप। सर। A चलो ये हुई ना मतलब हिम्मत, जिसको बोलते हैं जिगर। और कुछ डरपोक लोग होते हैं, सर आप पहले कर लो, फिर हम अपना मिस्टेक को पहचान लेंगे, फिर हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। हैं? अच्छा लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। तो आपको सबका कोड पता है पहले से ही? कोड सेम? सर लेकिन आप समझा दो, क्योंकि किसी को नहीं समझा होगा तो उनको पता चल तो मैं जाएगा। कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन कर लो जो जिन्होंने। अरे मैं एक बात बताऊं मैं आपको, एक बुरा मत मानना, यहाँ पे लाइव अभी कितने बच्चे हैं? 56 है ना? 56। इसमें सिर्फ 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। मैं एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अब देखो, बुरा लग रहा होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड, बुरा लग रहा होगा। जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा ना वही सेलेक्ट होने वाला है। भीड़ बहुत सारी आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कराऊंगा सबका, कराऊंगा सबके लिए, क्योंकि पैसा दियो, पैसा वसूल किए तो तुम जाने वाले हो नहीं, खून तो पी जाओगे मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बट मैं भी इतना समझदार हूँ कि मैं एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लिए बताऊंगा। बट एक क्वेश्चन तो कर लो, मैं ऐसा नहीं मैं स्किप करूँगा, इसको करो, बहुत मज़ा आएगा। जिनको मज़ा आ रहा है उसको और ज़्यादा आएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो 2 से 30 सेकंड और रुक लो, मैं सॉल्व करूँगा दोनों, टेंशन ना लो। करो भाई। तुम लोगों को कोड पता है ना? कोड तो यही चीज़ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, कोड वही है, ग्रेटर वाला सिंबल वाला जो है। बस आपको इसे पुट करो और सॉल्व करो। सर एक बार कोड दिखा दो। अरे तुम तो नोटबुक पे नहीं लिखे क्या? @ का कोड नहीं लिखे थे? कोड लिख लो ना। @ में लिखता था ना कोड, @ लिखो, उसके बगल में लिख लो। सर कोड वो स्क्वायर वाले में लिखे थे वही है ना, सेम? हाँ, लेकिन वो ग्रेटर देन लेस देन वो वाला होगा, लेकिन सिंबल्स चेंज हो जाएंगे उसके लिए, सिंबल्स पर वही साइन जो है ना, साइन वही रहेगा। साइन वो एकदम परमानेंट है, उसमें कोई खराबी चीज ही नहीं है।
उसमें छेड़खानी मत करना अपने मन से कुछ भी। नहीं मतलब वही देख के कर दे हाँ, पूछा। उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएंगे, डॉलर वॉलर सब चेंज हो जाएगा। सर क्वेश्चन बताओ ना। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो क्विज ही लेके आते हैं, फिर मजा आएगा आप लोगों को। जो स्टूडेंट एसबीआई पीओ का सिलेक्शन लिया ना, उसने इसने जितने क्विजेज है ना सारे क्विज कर दिया था उसने। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ ना एसबीआई पीओ का, इसमें जितने क्वेश्चन है सारे कर दिया उसने। बताओ, दिलचस्प बात है ना। लेकिन मेरी बात माने तब ना सब लोग, सब मानते थोड़ी हैं। सर ई आएगा, नीदर कंफ्यूजन। लॉक कर दें? ये क्या, ये आपका फाइनल जवाब? क्या ये आपका फाइनल जवाब है? Yes, sir. सही जवाब, बहुत खुशी, मोगैम्बो खुश हुआ। चलो ये करो। अनिल कपूर, मिस्टर इंडिया। तुमको बोलने की क्या जरूरत है, लोगों को पता नहीं है क्या। ये कर लो, फिर हम क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। एक और कर लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के पावर इन्फिनिटी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ भाई, बाकी लोग का क्या पोजीशन है? ऑप्शन यस सर, डी, इधर कंफ्यूजन 1 और कंफ्यूजन 2। ऑप्शन डी। चलो ये अच्छी बात है कि अगर आप दिमाग थोड़ा लगाते ना, 50 ग्राम दिमाग लगा देते ना, तो यहाँ देखो डी आर यहाँ भी है, डी आर यहाँ भी है। अगर दिमाग लगा देते ना बाबू तुम पहले तो काम हो जाता। पूछो कैसे? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बताओ, स्टार का मतलब और हैश का मतलब अगर लेस, ग्रेटर और इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये चांस मर्ज होके सेम हो सकता है। जैसे स्टार का मतलब क्या है, जरा बताओ ईमानदारी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? तुम लोग किए होगे ना स्टार। नॉट लेस देन। अच्छा, और इक्वल टू है क्या इसका? हैश का। तो यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। 1 सेकंड नहीं, थोड़ा देखने में टाइम लगता तो 3 सेकंड। कितना सेकंड? 3 सेकंड। कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गारंटेड टिक लगा ही देना था, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इधर और अगर आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे एग्जाम में, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का। डी आर दिखा, दोनों सेम, इधर और लगाया, आगे बढ़ गया। लेकिन रिस्की है, थोड़ा रिस्की है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिस्क है इसमें। पूरी तरह से जो है ना आप ऐसा रिलाय नहीं कर सकते इस पर, थोड़ा रिस्क तो रहेगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, A@B का मतलब तुम लोग खुद ही बता दो क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे मीनिंग बता दो। मैं वेट, थांबा। ग्रेटर का मतलब बताओ क्या था? सर ग्रेटर का है परसेंटेज। बाकी लोग चेक करते जाना। लेस देन का स्टार। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू का एट द रेट। लेस देन इक्वल टू का डॉलर। और इक्वल टू का हैश। देखो, टैग नाम की चीज होती ही नहीं है, वो मार्केट में झूठ मूठ का चला रहे हैं, हैश ही बोलते हैं इसको। मार्केट खराब करके रखे हैं वो फेसबुक पे टैग करते हैं। चलो ठीक है,
तो ये बात तो हम लोग, अरे यार हाँ यहाँ आना था ना क्वेश्चन पे, ये देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये दिया आपको v@i हैज़, तुम लोग लिखाओगे क्या मुझे, ये लिखाओगे क्या, लिखा दो नहीं नहीं लिखाओगे, यस कमाल के लिखाएंगे लिखाओ भाई बोल रहा नहीं, बोलो v, v greater than and equal to I अरे वैसा नहीं, वो सिंबल बताओ, सिंबल्स वो जो था ये वाला, इस टाइप में, ये वाले टाइप में। सर वो नहीं लिखा था। वाओ, एक से एक अनुभव लोग हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट। v@i हैज़ e, @i हैज़ e, ठीक है। और then star d हाँ, थोड़ा बता दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों को। star d स्टार डी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, then n एन, n हाँ n star e percentage b डी, sir b for boy बी, and dollar hash f हैश और f for four देखो पता है ये बिल्कुल मजदूरों वाली बात होगी, एकदम मजदूरों वाली बात। क्यों ना मैं स्क्रीन का फोटो ही खींच लूँ, इतना टेंशन कौन पालेगा। मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ अपने मोबाइल में, टेंशन खत्म। कहाँ की डिपेंडेंसी का मतलब बेकार है ज़िंदगी, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया, मोबाइल से देख के लिख देता हूँ। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ ना जी, हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये तो तुम गलत लिखा दिए मेरे से सर। हाँ वहाँ पे डॉलर है। मैं बोला ना, मैं देख चुका था, इसीलिए क्या है, नालायक लोग इस धरती पे बहुत पैदा हुए हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू बहुत बढ़िया, नालायक बोला तो थैंक यू, वाह क्या बात है। बाकी बराबर है सर, सिर्फ वही डॉलर का। हाँ, एन डॉलर ई सर आपकी वॉइस परसेंटेज नहीं सर आ रहा है, हैश एफ #BF परसेंटेज। हाँ, अब देखो पूछा गया है तुमसे क्या, d% f पूछा गया है और पूछा गया v@b पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो @ का मतलब क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, हैश का मतलब आई था, डी नहीं था, आई था। आई ही तो लिखा हूँ मैं, ये आई तो लिखा हुआ है ये। आपने डी लिखा है नीचे, आपने डी लिखा है सर। अरे भाई वो डी ही है, वो d% है भाई, पहला ऑप्शन था ये, ऐसा है, वो आई नहीं है, वो ध्यान से देखो। कमाल की बात है, मैंने फोटो खींचा तो क्या बात करते हो तुम। ये देखो, मैं मेरी आंख ना 6x6 है, इसीलिए मैं इंडियन आर्मी में था, ठीक है। तुम लोग अपना चेक करा लो। ठीक है, चलो d% है, हंसा देते हो फालतू का। चलो, हैश का मतलब क्या है, इक्वल टू ई। स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, और यहाँ आई लगा दो और यहाँ भी लगा दो। चलिए, ये लिख दिया हमने। और डॉलर का सर स्क्रीन ये कहा, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो रीज्वाइन कर लो। अच्छा करते हो तुम मुझे लोग। नहीं दिख हाँ तो रीज्वाइन कर लो, सब लोग के साथ भगवान भला थोड़ी करते हैं। एन डॉलर, अब डॉलर की बात, डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू ई। परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन बी। हैश का मतलब है इक्वल टू एफ। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सामने वाले ने परसेंटेज की बात की, तो परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज की ग्रेटर है। और @ का मतलब क्या है, @ का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी इन्होंने डिमांड किया b ग्रेटर देन इक्वल टू बी का और d ग्रेटर देन f का। चेक करते हैं। d ग्रेटर देन f हम चेक करना चाहेंगे तो मुझे पीछे चलना पड़ेगा। तो d ग्रेटर देन e इक्वल टू i। वाह क्या बात है। तो मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा। देखो मर्ज करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। d ग्रेटर देन e है ना, बोलो। यहाँ से यहाँ देख रहे हो आप d ग्रेटर देन e। अब इसको रास्ते में छोड़ दो, अब e से यहाँ गाड़ी बढ़ा दो। समझ में आ रही बात? अरे बोलो, तुम यहां से जाओ, ई तक पहुंचना था और ई से आगे बढ़ जाओ इधर। तो d ग्रेटर देन ई और फिर e ग्रेटर देन बी और b की जगह पे f आ गया।
तो यानी ये सही हो गया। क्लियर है ना? बोलो यस और नो। पीछे से चलोगे डी ग्रेटर देन ई हो गया, और ई से गाड़ी यहाँ से बढ़ा दो, नहीं तो मर्ज कर लो। अब मर्ज करोगे तो स्कूल बच्चों वाली बातें होंगी। भी ग्रेटर देन इक्वल टू आई इक्वल टू ई। अब ई से पहले तुम इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन लिखना पड़ेगा। क्यों इतना फालतू का टेंशन पालने का? जैसी जरूरत वैसा काम, अननेसेसरी क्यों मर्ज करें। चलो भी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब भी ग्रेटर देन इक्वल टू बी बात किया जा रहा है, तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू आई पे जाना पड़ेगा। यस और नो? आई से हम ई पे पहुंच गए, समझ रहे हो मेरी बात? देखो भी ग्रेटर देन इक्वल टू आई पे गए, आई इक्वल टू ई। अब ई से हमें कहाँ जाना है? बी की तरफ जाना है। बट ई से जब हम बी की तरफ जाएंगे और मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, बट यहाँ तो सिंगल ग्रेटर मिला ना, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू को सही होने के लिए सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था। यस और नो? बोलो बोलो यस और नो? सब जगह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पाया। और एक बात और है कि भी ग्रेटर देन इक्वल टू आई हुआ, आई का मतलब ई ही है, क्योंकि ये रिप्लेस हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब लॉजिकली भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड ई इज ग्रेटर देन बी, सो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था यहाँ पे जो नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ओनली फर्स्ट ट्रू, और आई होप यही आपने किया था। यस और नो? क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? इस वाले केस में अगर आप बात करेंगे तो क्या दिया है? चलो लिख देता हूं मैं, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट भेज देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और चीज़ें रिलेट करने में आपको आसानी होगी। तो अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो ये दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास, आर हैश एम डॉलर एक्स स्टार टी, एकदम जन्नत दिखा रहे हैं ये, परसेंटेज डब्लू एट द रेट बी। यस और नो? चलो यस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हैश दिया है तो हैश का मतलब क्या है? इक्वल टू है। डॉलर का मतलब क्या है जी? लेस देन इक्वल टू है। फिर स्टार का मतलब क्या है? लेस देन है। परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर देन है। और एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सब कुछ चिपका दो, ठीक है? बराबर ना? एम, ठीक है, बढ़िया। चलिए सामने वाले ने डिमांड क्या किया? डिमांड किया है सामने वाले ने कि मुझे बताइए क्या एम स्टार डब्लू है क्या? एम स्टार डब्लू का मतलब होता है स्टार के नीचे क्या है, देखो जरा, लेस देन। तो वो बोल रहे हैं एम लेस देन डब्लू है क्या, ये चेक करने बोल रहा है एग्जामिनर। और ये बोल रहा है कि टी एट द रेट एम। टी एट द रेट एम का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब क्या होता है? टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यस और नो? बोलिए, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है ना? बोलो। तो Yes, टी sir. ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए। ठीक, देखते हैं होता है या नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ W ग्रेटर देन M है क्या? पीछे से चलो, W से स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्रेटर में तो B है, पीछे चलेंगे लेस आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ भाई, पीछे चलेंगे तो लेस का सिंबल हो रहा है ना, तो ग्रेटर की तो बात ही छोड़ दो। यस और नो? नहीं बोलोगे? यस सर। अच्छा, चलो अब देखो T ग्रेटर देन इक्वल टू M। देखो मुझे ग्रेटर में ना पसंद है, क्योंकि मुझे हमेशा आगे बढ़ना पसंद है। छोटी बात तो हम करते ही नहीं, छोटे लोग हमें ही नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रेटर के साथ चलो, जिंदगी में आगे बढ़ो। छोटा काम तो करना ही नहीं है, समझ रहे हो? अगला क्या है? T ग्रेटर देन इक्वल टू M। T ग्रेटर देन इक्वल टू M, ओके। मुझे बताइए क्या मामला है? T ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो T ग्रेटर देन इक्वल टू M चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ ग्रेटर का सिंबल है, तो काम बनेगा नहीं। हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ना, तो ये भी गलत, तो इसका मतलब नन फॉलोज। यस और नो? अरे बोलो। यस। नन फॉलोज मतलब देख लो, हमने किया भी होगा, देखो यहाँ पे आपने किया भी है। चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, इसका भी देख लेते हैं फटाक से, क्या दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। इस पे क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
और मैं बता देता हूँ, इंडिया में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो तैयारी नहीं कर रहा है, उसका तो बात ही खत्म, तो टाइम पास करने जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जो तैयारी करके जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कभी छोड़ने वाला नहीं है और गलत भी नहीं बनाने वाला है। लेकिन अगर आप ये छोड़ देते हो तो समझ लीजिए आप एस्पिरेंट ही नहीं हो, मतलब स्टूडेंट ही नहीं हो आप, तो मतलब बेकार है मामला। ये क्वेश्चन तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, वो बात अलग है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा देगा। तो ये तो बिल्कुल ही एम्बैरेसिंग बात है कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है। चलिए, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। $E ये दिया है ना आपको, हैश R स्टार S @V परसेंटेज के। अब इन्होंने मर्ज करके दिया है, कभी तोड़ के देंगे, कभी पीछे से, कभी आगे से, मतलब जोड़ना पड़ेगा हमें, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, उन्होंने डिमांड किया है किस चीज़ का, तो पहले डिमांड से पहले अपन देख लेते हैं। देखो, अब देखो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, चलेगा आपको? हाँ भाई बोलो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है स्टार डॉलर हैश, क्या पढ़ा मैंने, जल्दी बोलो। स्टार डॉलर हैश। स्टार एक जगह है या दो जगह है, बताओ? बोलो। दो जगह है। स्टार का मतलब क्या है, लेस, तो दोनों जगह एक साथ लेस लिखो। डॉलर हैश का मतलब माइंड में सेट कर लो फटाक से, लेस देन इक्वल टू और हैश का मतलब इक्वल टू। तो डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू और हैश का मतलब इक्वल टू, एक साथ याद होना चाहिए। बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। बोलो सर आता था लेकिन सर टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। एट द रेट और परसेंटेज का कोड एक साथ देखो, एट द रेट और परसेंटेज का देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर, और बीच में भी और के, ठीक है। सामने वाले ने डिमांड क्या चीज़ का किया है, डिमांड किया है D स्टार R का पहला, और दूसरा डिमांड क्या है, D हैश R का डिमांड है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इस मेंस का दोगे ना, क्लरिकल एग्जाम का, तो ऐसे क्वेश्चन दिखे। प्री में तो आपको एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको कन्फर्म। आपको प्री में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में देखने को मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मेरी बात? yes. तो मेंस में ही Yes, आपको sir. ऐसा देखने को मिलेगा, कोडेड इनइक्वालिटी। प्री में आपको ऐसा देखने को, टुच्चा वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बात इतनी कर ली अपन। तो D स्टार R स्टार का मतलब क्या होता है जी, लेस होता है, तो D लेस देन R का डिमांड है। और हैश का मतलब क्या है, इक्वल टू, D इक्वल टू R। अच्छा मुझे बताओ एक बात है, इस दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, D लेस देन इक्वल टू R बनेगा ना। बोलो, मर्ज करेंगे तो, जरूरी नहीं है क्या मर्ज करें, हाँ सर बनेगा। मर्ज करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास D लेस देन इक्वल टू R इसमें कहीं मिल जाए तो इसका मतलब इधर और करेक्ट हो जाएगा। ये जरा देखते हैं क्या होता है। अब देखो, D लेस देन इक्वल टू R यहाँ आ गया ना, आया ना रिप्लेस होके, तो देखो D लेस देन इक्वल टू R आ गया ना। और जैसे ही D लेस देन इक्वल टू R आया तो इधर और कंडीशन करेक्ट हो गया। मेरे पास हो गया। इधर और कंडीशन, ये सिलोजिज्म में भी बताया गया था आप लोगों को, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकेला पूछता कि D लेस देन E इक्वल टू R, तो आप क्या बोलते, D लेस देन R सही होता लेकिन इक्वल टू R सही नहीं होता। समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर है? तो आप सिर्फ इस पे टिक लगाते, पहले वाले पे टिक लगाते, मर्ज, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर ऐसा रहता ना बाबू, हाँ सर। कि अगर रहता यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के जगह पे सिर्फ लेस देन का सिंबल होता, तो आप किस पे टिक लगाते, ओनली फर्स्ट फॉलोज, सेकंड पे नहीं लगाते आप। इधर और का केस भी नहीं होता और सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं होता, ठीक है। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। ठीक है, बढ़िया बात। आगे देखते हैं। तो एक सेकंड में PDF पे चलता हूँ, देखते हैं कि कुछ, तो आई होप आप मुझे बता दीजिए कि कोई, मैं देख लेता हूँ इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ अतरंगा ततरंगा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है ना जो आपको डराता हो। क्वेश्चंस कर लो।
दिख रहे हो ना सब लोग? यस सर, कोई तकलीफ देने वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर, कोई तकलीफ नहीं। पढ़ ही नहीं रहे हो तुम तो, कहाँ देखोगे? सब उस जैसा ही क्वेश्चन, इसमें कोई बिल्कुल आगे पीछे वाला बात नहीं है। यही है। सर सर उस इसको दिन तो हम लोग डिकोड करने का है, डिकोड करो ना, डिकोड करके solve डिकोड करना है। कल हमने मतलब इस बॉक्स को डिकोड किया हुआ ही है, और जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो आपने स्मार्ट कीड़ा का दिखाया था, उसमें हर मतलब चेंज डॉलर और हाँ, ये ऊपर वाला चेंज होगा, करेगी ना? लेकिन साइंस पे छेड़खानी मत करना। ग्रेटर देन, लेस हाँ, देन, साइन सेम रहेगा बस। हाँ, ऊपर का क्वेश्चन सिंबल, में पूछा रहेगा ना, मतलब क्या डॉलर जाएगा। हाँ हाँ, सिंबल्स खाली चेंज होंगे। अरे ये जो डॉलर है ये सब सिंबल्स हैं, और ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब साइंस हैं। इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ऑपरेटर। एक्चुअली कंफ्यूज हम इसी वजह से होते हैं, सिंबल पुट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लिखा होता है ना। हाँ सर, वही प्रॉब्लम है। एक बात बताओ बाबू, तुम बस इतना एक्चुअली सोचो। थोड़ा वो बता दो, एक्सप्लेन कर लो तो, ताकि समझ में आ जाए। अरे देखो, सिंपल बात है, ऊपर में क्या करने का? ग्रेटर लेने का, उसका अपोजिट लेस देन। अब जहां ग्रेटर है ना, उसी के जस्ट नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, और जहां लेस है ना, उसके जस्ट नीचे लेस देन इक्वल टू कर दो। बीच में इक्वल टू रहेगा, क्या तकलीफ है तुमको? अरे सुनो, नहीं, ये तो सर साइन का easy हो प्रॉब्लम जाता नहीं है। है। ऊपर का- थांबा, ऊपर वाला, अब और बता रहा हूँ, रुको ना, अभी खत्म कहाँ हुआ है पार्टी। हम तुम्हारी तकलीफ, डॉक्टर के पास जाते हो ना, हर चीज में वो बोलता है बेटा आंख दिखाओ और जीभ दिखाओ। पता नहीं उसको पूरे किडनी का ऑपरेशन भी करना हो तो जीभ ही देखता है, वो पता नहीं क्या दिखता है जीभ में उसको। हैं? तो जब तुम बोले तो ना, अभी तो आप ही डॉक्टर है सर। तो वही बोल रहा हूँ ना, जब तुम एक प्रॉब्लम बोलते तो मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो जो तकलीफ तुम झेल रहे हो वो तो मैं झेल के निकल चुका हूँ ना, लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस लेके। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। एक सेकंड, आगे बात करते हैं। अभी आप देखिएगा, ये दिया आपको, देखिए, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अभी बड़ा नहीं है। अच्छा, जो छोटो ना, मान लो P से प्रमोद नाम है और Q से क्या नाम हो सकता है जी? काजीर, कुरैशी, कुरैशी, काजीर, जो भी है। कुरैशी। P से प्रमोद। अब मुझे बताओ, एक ने पूछा भाई प्रमोद तुम काजीर से बड़े हो, छोटे हो, इक्वल हो, क्या हो बताओ? तो प्रमोद बोलता भैया हम बड़े नहीं हैं, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वल है, दोनों एक ही दिन पैदा हुए ना। क्या ये बड़ा नहीं है तो हो सकता है छोटा भी हो, लेकिन कन्फर्म नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि तुमको सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्रेटर नहीं है ये बोला गया है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी के घर पे गए गेस्ट बन के, और आपसे पूछा गया आप कॉफी लेंगे, तो आप बोलिएगा नहीं, तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वेट रुको, लेकिन वो सामने वाला पूछता है सर आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, जूस लेंगे, 3 ऑप्शन देता है। या फिर आप खुद से बोलते हो कि कॉफी नहीं लेंगे, जूस है तो ले आइए। आप बोल दो कि जूस नहीं, तो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सोच लेगा, या तो टी या कॉफी। मतलब आपको मतलब बस बेसिकली सोचना है कि रियल लाइफ में भी इसका कहीं ना कहीं क्या है, पॉसिबिलिटी होती है। ये बड़ा सिंपल मामला है कि अगर कोई आदमी बड़ा नहीं है किसी से, तो हो सकता है वो छोटा हो या इक्वल हो। ये बड़ा सिंपल मामला है, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे ही परसेंटेज आपने देखा, नॉट ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू, तो जहां लेस देन इक्वल टू था तुरंत यहां पे चिपका दिए परसेंटेज। क्लियर है सबको? बढ़िया। जैसे ही आपने देखा ये डी लिखा हुआ है, क्या बात है, खतरनाक। सिंबल के जगह पे तो इन्होंने तो अल्फाबेट ही लिख दिया। 1 से 30 मार्क खाने। नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना बड़ा है ना छोटा है, तो इक्वल है। तीसरा चीज तो होता ही नहीं है। अब जैसे डी लिखा इक्वल, तो यहाँ पे डी चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये डी नहीं है, पता है, डेल्टा होना चाहिए। ये तो मूर्ख लोग हैं, टाइपिस्ट तो 1 नंबर का मूर्ख है, ठीक है। सॉरी बोलना नहीं चाहिए, इंसान ही है वो, ठीक है, लेकिन डेल्टा होना चाहिए ना। डी क्या चीज़ होता है? डी होता है क्या? नहीं होता, डेल्टा होता है। ऐसे डेल्टा ही होगा, डेल्टा ही होना चाहिए वहाँ पे। एक्चुअली एक स्टूडेंट था अमित कुमार नाम का, वो थोड़ा तोतला था, तो बोलता था ये यम आई टी, ये यू यम यू यार। और इसको 10th के टाइम पे उसने 12th का सिलेबस कर लिया था, उसको टॉप करना था ना, स्कॉलरशिप लेना था। इसको ऐसे पढ़ता था, विचित्र डी, विचित्र डी, विचित्र डी, विचित्र डी, विचित्र डी एक्स, विचित्र डी वाई, विचित्र डी जेड। अब उसको पता ही नहीं था ये डेल्टा है। क्या करता है बेचारा गरीब आदमी, लेकिन अच्छा किया उसने, मतलब आई थिंक 89% के साथ अच्छा स्कोर किया उसने। ठीक ही है, कुछ लोग एक्स्ट्रा पहले से करते हैं।
आइंस्टाइन टाइप। चलो हैस है, ये हैस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चला ना डेल्टा का मतलब इक्वल टू, तो ये डी नहीं है, डेल्टा होना चाहिए टेक्निकली। अब मुझे बता हैस का मतलब, तुरंत देखा तुमने, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, ना बड़ा है ना छोटा है, इक्वल है। तो इक्वल है तो जहाँ हैस है तुरंत लगा दिया, हैस के जगह पे क्या इक्वल। बोलो क्या है, ना बड़ा है ना इक्वल है तो छोटा है, तो हैस का मतलब छोटा, तो यहाँ हैस चिपका देंगे। यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ सर। पी छोटा नहीं है, पी छोटा नहीं तो क्या हो, बड़ा इक्वल। तो कॉपीराइट का मतलब क्या, बड़ा इक्वल, बड़ा इक्वल मतलब कॉपीराइट यहाँ चिपका देंगे। ठीक, पी हैस क्यू, ना छोटा है ना इक्वल है तो बड़ा होगा, यानी एट द रेट यहाँ चिपका देंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, बोलो कोई तकलीफ किसी को नहीं। इसमें क्या क्या अलाउड है जरा सोचिए, सुनिएगा। आप डेल्टा से परसेंटेज की तरफ जा सकते हैं, ये सब अलाउड है। इस दोनों में ऊपर जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जब फाइनल आंसर आएगा हैस आएगा। ठीक है, बढ़िया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। और इस दोनों में फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ जरा, एट द रेट आएगा। जब आप इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, लेस और लेस देन इक्वल टू में कॉमन क्या होता है, लेस होता है, तो एट द रेट कॉमन आ जाएगा। समझ में आई बात, बोलो क्लियर है सबको। हाँ जी, हाँ सर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। 1 सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया है आर कॉपीराइट टी। देखो इस क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्व कैसे करेंगे। क्या आप तैयार हो महायुद्ध के लिए, मैदानी जंग में उतरने के लिए रेडी हो आप लोग, यस और नो। चलो, गाड़ी चलेगी डी से, दिल्ली से चलेगी त्रिपुरा की तरफ। गाड़ी कहां से चलेगी, दिल्ली से त्रिपुरा की तरफ। तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली यहाँ है। दिल्ली से पहले मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, फिर मुंबई से त्रिपुरा जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पीछे से जाना पड़ रहा है हमको, तो हमको डेल्टा का अपोजिट देख रहा है, डेल्टा का अपोजिट डेल्टा ही होता है, क्योंकि इक्वल टू का अपोजिट कुछ होता ही नहीं है, तो इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही रहेगा। यानी गाड़ी शुरू होगी, यहाँ पे डी है ना, बोलो स्मॉल डी है, तो यानी डी से आपको एट द रेट जाना है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, टेल मी, क्या डेल्टा से एट द रेट पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो। है सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि पीछे जाना था, जब हम पीछे जाते थे तो हम अपोजिट साइन लेते थे। अब चूंकि यहाँ डेल्टा लिखा है, तो डेल्टा का अपोजिट कुछ होता ही नहीं, इक्वल टू का क्या अपोजिट होगा, कुछ नहीं होगा, कोई खराबी थोड़ी है, बराबर का कोई अपोजिट थोड़ी होता है। तो जब डेल्टा का अपोजिट होता ही नहीं तो रास्ता साफ है, जाइए, रास्ता सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू का मतलब रास्ता सीधा है, गो अहेड, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो अब देखिए सीधा सीधा मुझे डी से टी की तरफ जाना है, दिल्ली से त्रिपुरा की तरफ, तो टेक्निकली मुझे एम तो कॉमन मिल गया, यानी डेल्टा से एट द रेट की तरफ। क्या ये संभव है, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल संभव है, डेल्टा से एट द रेट जा सकते हैं, फॉलो हो गया, खत्म कहानी। अगली सवाल, आगे की बात करें, यस और नो बोलिए। अब सामने वाले ने बोला एम से टी जाइए, मुंबई से त्रिपुरा जाइए, मुझे बताओ मुंबई से त्रिपुरा कौन सा सही है, एट द रेट। अरे बोलो बाबू, मुंबई से त्रिपुरा जाने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, एट द रेट, यस एट द रेट। अब एट द रेट ही है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन है यहाँ पे क्या, हैस, और हैस का मतलब क्या है, हैस का मतलब क्या, ग्रेटर है ना। और एट द रेट का मतलब क्या है, मुझे बता, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस है ना। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे बताइएगा आप, क्या रास्ता सीधा है या उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन है, सीधा है। अरे क्या नालायक बातें कर रहे हो यार, पीछे से जा रहे हो ना तुम, तो एट द रेट का अपोजिट लेना पड़ेगा ना बाबू। इक्वल टू में अरे डी था, इक्वल टू में कोई छेड़खानी नहीं की, नो प्रॉब्लम, बट तुमको एट द रेट का अपोजिट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम इधर से सीधा जाना चाहते हो, एम टी से टी जाना चाहते हो, बट स्टेटमेंट तुमको दिया है टी से एम, स्टेटमेंट तो उल्टा दिया ना बाबू, तो तुमको पीछे से जाओगे तो एट द रेट का उल्टा सिंबल लेना पड़ेगा ना तुमको, और एट द रेट का उल्टा सिंबल है क्या, हैश, और हैश है तो सही है, खत्म कहानी। ये सुनो, बोलो, नहीं समझे, यस सर।
क्लियर है कि नहीं? समझा सर। बड़ा सिंपल बात है कि आपको मुंबई से त्रिपुरा जाना है और हैश होना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि पीछे से जा रहा हूँ तो एट द रेट मिलता है, बट पीछे से जा रहे हो तो एट द रेट का अपोजिट देख लो, और एट द रेट का अपोजिट क्या है? हैश है, और हैश ही होना चाहिए। है बिल्कुल सही है, दोनों फॉलो। कहाँ तकलीफ हुई बताइए जरा मुझे? कोई तकलीफ ही नहीं है, ईमानदारी से काम चल रहा है हमारा, कोई टेंशन नहीं है। बोलिए, है ना? जितना चीज आप सोचोगे उतना दिमाग आपका ओपन होगा, इसमें कोई खराबी वाली बात है ही नहीं। जितना सर उसके ऑपोजिट होता तो? किसके? यहाँ पे अगर रहता, ये वाला बोल रहे हो क्या? एम, यस सर। अगर ऐसा रहता m@t रहता और दिया रहता m#t, तो ये अगर ये तो सेम है। देखो वेट, अगर ऐसा रहता m@t और m#t, तो मुझे बताओ, जब स्टेटमेंट बोल रहा है m@t सही है तो #t सही कैसे होगा? बोलो। हाँ, स्टेटमेंट बोल रहा है m@t सही है, मुझे बताओ m greater than t अगर सही स्टेटमेंट में दिया है तो m greater than equal to t सही होगा कभी? तुम कॉमन सेंस ही लगा लो, कॉमन सेंस ही लगा लो, है कि नहीं? अब आदमी बोल रखा है सम एप्पल्स आर मैंगोज, और फिर बोल रहा है सम एप्पल्स आर गुआवास, तो क्या दोनों चीज सेम है? कहाँ है सेम? सर वो बात नहीं बता रही हूँ सर, ऐसे बोल रही हूँ t#m होगा और क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, बढ़िया, अच्छा सवाल है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछोगे उतना अच्छा है। आप यहाँ कंक्लूजन में बोल रहे हो ना t#m, ये बोल रहे हो आप? क्वेश्चन में बोल रहे हो? अच्छा नहीं सर, क्वेश्चन, उल्टा हो जाए। अरे क्वेश्चन में बोल रहे हो? क्वेश्चन में क्या है, t@m है तो उसके जगह पे t#m होना चाहिए। अच्छा, और जो कंफ्यूजन में m की जगह @t, हैश के जगह पे @t, ये बोल रहे हो तुम? ये ना? यस सर। अच्छा, करते Yes, sir. तैयार है मैदानी जंग में उतरने के लिए? तैयार हो सब लोग? बोलो। ठीक है, मुझे बताओ t#m का मतलब क्या है? आप ईमानदारी से बताओ। t greater than m है, यस और नो? बढ़िया ना? पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ आपको मैं। अरे बोलो ना बाबू, t#m का मतलब t greater than m है ना? यस और नो? बोलो। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल, m@t का मतलब क्या है? m लेस देन t, है ना? @ का मतलब लेस देन ही होता है, तो आप खुद ही देख लो ना, पीछे से पढ़ो t greater than m हो गया, और इधर से देखो t greater than m हो गया, दोनों सही है, मतलब सही है। और सिंपल बात ये सोचो कि जब आपको पता है कि हैश का उल्टा @ है, तो यहाँ tm है और mt हो गया ना उल्टा उल्टा। तुम खुद ही सोचो ना, जब सिंबल का ही उल्टा दिया है, @ का उल्टा दिया है हैश, और t को tm लिखा है, तो यहाँ mt होना चाहिए, बात खत्म। इसमें क्या सोचना है? तो कॉमन सेंस भी स्कूल का बच्चा भी बता दे कि सर जब सिंबल रिवर्स होगा तो क्या वेरिएबल्स रिवर्स नहीं होने चाहिए, अल्फाबेट्स रिवर्स नहीं होने चाहिए? आप खुद ही समझ लीजिए इस चीज को। सही बात है ना? आप बताइए, सही बात है ना? आप कॉमन सेंस भी लगा लो ना भाई। जब सिंबल्स रिवर्स है तो वेरिएबल्स रिवर्स है तो काम हो गया, लेकिन अगर सिंबल्स रिवर्स है और वेरिएबल सेम सीक्वेंस में है, tm है और tm है, तो नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सर एक बात बोलूं, आपने ऊपर जो एरो करके लिखा है t greater than m, लेकिन t less than m आएगा ना वो, बिकॉज आपने सेकंड कंडीशन। अरे एक सेकंड, हैश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ग्रेटर होता है ना? लेस देन है ना सर? ग्रेटर है ना, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो हैश के जगह पे ग्रेटर लिखा हुआ है। तो शायद में जो मैनुअली ड्राइंग किया वहाँ देखो, मैनुअली ड्राइंग किया वहाँ देखो। ओके, यहाँ ड्रॉ जो किया उस पे देखो ना। अरे मैं तो वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हैश के बगल में ग्रेटर, तो मैंने लिख दिया t ग्रेटर, t हैश m, तो हैश के जगह पे ग्रेटर लिख दिया, इसमें क्या है? शायद प्रियंका वो ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स को देख रही है, ये वाला। अरे यहाँ गलत किया हुआ है क्या? हाँ सर। अरे यार, ऐसे पापी लोग हैं क्या ये लोग? अरे पापी तो बहुत गलत बात है भाई। ये तो महापापी लोग हैं। क्या वही कंफ्यूजन हो रहा है प्रियंका को। देखो सर, मैं भी कब से आपको वही पूछ रही थी, वो क्वेश्चन करते टाइम पे मैंने यही साइन यूज किया, इसके लिए मेरे रॉन्ग आ रहा था। अरे तो साइन तो वही यूज करो ना, सिंबल्स
तो पे ध्यान रखो ना। अलग है ना सर। अरे देखो एक बात बताऊं, एक चीज़ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, वैसे मुझे लाइव लेक्चर में बोलना नहीं चाहिए, कि पढ़े लिखे लोग ना छोटा काम करते हैं, अब जो अनपढ़ लोग हैं वो बड़ा काम करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग इतने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो टाइप राइटर होते हैं वो साले, सॉरी वल्गर वर्ड यूज़ हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मतलब 12th पास होते हैं, 12th भी बहुत मुश्किल से फेल होके आते हैं, अब उनको देते हैं टाइपिस्ट का काम। अब उनको क्या पता इसको ग्रेजुएशन से ऊपर वाले मास्टर डिग्री वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, पर्सनल डी लगा दो जी, घर की बात है, उनको समझ में आता है ये चीजें हैं। डिजाइनर को, अरे तो डिजाइनर भी वही होना चाहिए जिसने तैयारी की हो एग्जाम की, ताकि इज्जत करे क्वेश्चन का। वो तो पगार की इज्जत करते हैं डिजाइनर लोग, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक जितने में वो मेरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना ये लोग, हर बार स्टेटमेंट का स्पेलिंग लिख देंगे STETEMENT, लो सत्यानाश। सर मैं क्या बोल रही, एक बार रीचेक करो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बराबर है वो ये वाला, जो रेड, ये वाला, यस सर, ये वाला ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो परसेंटेज का मतलब नॉट ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल टू, चलो तुम बोल रहे हो एट द रेट पे ही चेक कर लेते हैं, एट द रेट का मतलब ग्रेटर है कि नहीं, तो एट द रेट का मतलब नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो एट द रेट का मतलब ग्रेटर सही, बराबर है, बिल्कुल सही है, कोई खराबी नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट ये कर दिया, हम लोगों ने गड़बड़ किया यहाँ पे, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछा है जिसमें कि रिवर्स किसका पूछा, एट द रेट का रिवर्स हैश। तो मेरा सिंपल मामला यही है कि आप यहाँ पर ना ज़्यादा बिना परेशान होके भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम आना ही नहीं, क्वेश्चन तो सेम नहीं आने वाला है ना, बोलिए आएगा क्या क्वेश्चन सेम? सर नहीं आएगा, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। इंपॉर्टेंट ये बात समझना होगा कि आप कितने कम टाइम में सॉल्व करते हो, क्योंकि ये वीरो सहस्त्रबुद्धे का सच में कंपटीशन है। आप सिंपल सा बात यह है कि 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और 5,000 लोग सेलेक्ट होंगे, यानी एक बात तो कंफर्म है कि 24,95,000 स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। और जिस दिन तुम कोई क्वेश्चन को 10 सेकंड से कम में सॉल्व कर रहे हो, उस दिन तुम यहाँ पे हो, और जिस दिन कोई क्वेश्चन तुम 15 सेकंड से ऊपर लगा रहे हो, तुम इस 24,25,000 स्टूडेंट में हो, सॉरी कितना हो गया, 95,000। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मान लो मेरी बात, अगर तुमको 20 सेकंड लग रहा है, एक तो ये बात तो सिंपल ही है, तुमको नहीं आता तो तुम तो स्क्रैप हो, नहीं आता तो फिर तो कुछ बेकार ही है जिंदगी, और अगर आता है तो 15 सेकंड में होना चाहिए, के अंदर होना चाहिए, तभी तुम सेलेक्ट हो सकते हो। और ज़्यादा चांसेस तब है जब तुम 10 सेकंड में व्यू करो, और ये तब हो पाएगा जब किसी चीज़ को आप बार बार करते हो। आप चाय भी बनाए होंगे ना, तो हो सकता है एक बार में शक्कर कम रह गया होगा, कभी ज़्यादा आपका वो हो गया होगा, लेकिन 6-7 बार आपको अंदाज़ा लग जाता है यार नमक कितना डालना है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है ना, कभी नमक कम हो जाता है, 6-7 बार में आपको समझ में आता है यार इतना में इतना ही नमक लगता है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल पे चीज़ है, देखो ये सब रियल लाइफ की चीज़ें, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अंदाजा, लेकिन एक बार आप फिक्स्ड एक तरीका ढूंढ लेते हो कि भाई 1-2 कप चाय बनाना है, तो 1 कप मतलब 1 कप नहीं, 1 स्पून क्या देना चाहिए, शुगर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको किताब में पढ़ लेते हैं, मतलब आपको 150 ml मेजर कीजिए, 3 मतलब 150 ml नहीं, 100 ml, 100 ml मतलब 50 ml का आप 2 कप चाय बनाते हैं, तो आपको 1 स्पून आपको चाय लगेगा, वो शुगर लगेगा। कुछ लोग किताब से पढ़ लेते हैं और गलतियां नहीं करते, और कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं, या कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको किताब से नहीं पढ़ना, ना घर वालों से पूछना है, अपना दिमाग लगाते रहेंगे, कभी शक्कर ज़्यादा डाल देंगे, कभी कम डाल देंगे, कभी नींबू डाल देंगे। और उस समय पे आपकी जो मॉम आपको चाय सिखाती है ना, वो आपकी टीचर होती है, लेकिन हमारा ईगो बीच में आ जाता है, मम्मी से नहीं पूछूंगी, खुद से चाय गंदा बना लूंगी, 4 बार में ठीक कर लूंगी। और यही काम मैं कर रहा हूँ आपकी मॉम की तरह, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 बार गलतियां कर लो, अभी कर लो, एग्जाम में दिन बर्दाश्त नहीं होगा।
एग्ज़ाम के दिन आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। और ये वही दिन होता है जिस दिन लड़का वाले देखने आते हैं, उस दिन गंदा चाय पिला दो, उसी दिन रिश्ता टूट जाएगा बनने से पहले। ठीक है? हाँ सर, मेरा वर्ड है सर। हाँ, तुम लड़की हो ना, तुम चाय बना के दी थे, तुम लड़की को नहीं, एक नंबर का बेवकूफ आदमी। ठीक है, लड़की बन के रहेगा। तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू बहुत खराब होगी, इसीलिए बोले कि लड़की को बोलो, लड़का को सब आता है कि नहीं खाना बनाने के लिए, खाना वाना वाइफ को बना के देगा, ये तो निठल्ला है, घर पे बैठा रहता है। यस सर, बोला। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं आप इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। और लास्ट स्टेटमेंट मैं यही बोल देता हूँ आप लोगों को, जो लोग कुछ काम करते हैं वही गलतियाँ करते हैं, और जो कुछ काम नहीं करते हैं वो दूसरों में गलतियाँ ढूंढते हैं। ठीक है? तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो वो आप देख लो। वक्त कम है, इस बार ले लो जॉब, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? चलो आज के लिए इतने रखते हैं अपन, बाकी आप लोग, आपको मैंने लिंक बता दिया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आपने ये लिंक देखा, ये सारी चीज़ें आप, जैसे जो टॉपिक हमने पढ़ा, मान लो जैसे टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा है ना, लेवल 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो टाइम एंड वर्क की क्विज दिए हुए हैं, यस और नो? हाँ भाई, देख रहे हो ना? जैसे ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में आपको, AB डबल इफिशिएंसी दिया है, BC का डबल इफिशिएंसी, CA का डबल इफिशिएंसी को आधा करो, डिवाइड कर दो, है ना? अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितने टाइम में आप सॉल्व करोगे? 5 सेकंड बहुत है। देखना चाहते हो, यस और नो? 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 3 8 और 4 12, 12 का आधा करोगे 6, 60/6, 10 डेज आंसर। देखा? अभी इस स्पीड से तुम बना ली ना, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, सिलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना मैंने देखा था, तुम लोग के मन में तो ये चलता होगा सर आप पहले से तो क्वेश्चन सॉल्व कर भी करते होगे हम लोग को पढ़ाने से पहले। अरे बाबू, ऐसा ना सोचो, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात तो जो चीज़ मैंने किया है वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग क्विज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कहीं यहाँ अटकने की जरूरत नहीं। आपको देखना है CGL टायर 1 के हिसाब से क्वेश्चन सही है तो यहाँ दिख जाएगा, आपको दिख रहा है टायर 1 CGL सब आपको हिसाब से दिख जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सबका सेम होता है। मैथ्स का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस सारे एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे वो एक आध दो टॉपिक आगे पीछे हो तो अलग बात है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, बाकी लगभग 90% आपका सेम है। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। ओके सर। सर SBI क्लर्क के लिए इंग्लिश का कैसे है? तो इंग्लिश का लेक्चर होगा फ्राइडे को आपको, ठीक है? उस दिन बात करेंगे, ठीक है? बाय। So we have covered the questions based on inequality. It was part 2. We have already discussed some questions in the first part. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram group as well, Reasoning by Ravi Ranjan Sir, or you can type Ravi Ranjan Sir Reasoning Guru. You'll get the PDF as well as the screenshot which we have discussed today, and press the bell icon so you'll get the notification of the next upcoming questions in the next week. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.